पाकिस्तान के अरशद नदीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो के मुकाबले में नेजा रिकॉर्ड 90.18 मीटर दूर फेंका। ये कॉमनवेल्थ गेम्स का भी नया रिकॉर्ड है। सांस है तो आस है, आस है तो प्यास है, प्यास है तो फिर बुझाना चाहिए। झुकी झुकी ना हो नजर, झुके न सर, जियो तो ऐसे, सहमा सहमा सा हो दिल, ना हो कोई डर, जियो तो ऐसे, आए जो हम तुम मुस्कुराओ, मुस्कुरा के गले लगाओ। आपको बता रहे हैं पाकिस्तान के अरशद नदीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। अरशद ने जेवलिन थ्रो के मुकाबले में नेजा रिकॉर्ड 90.18 मीटर दूर फेंका। ये कॉमनवेल्थ गेम्स का भी नया रिकॉर्ड है। बताएं कि FIA ने हेलीकॉप्टर हादसे में आर्मी अफसरान की शहादत के वाक़े पर सोशल मीडिया में मनफी प्रोपेगेंडे की तहकीकात के लिए एक टीम तश्कील दी है। ज़राए के मुताबिक मनफी प्रोपेगेंडे के बारे में FIA साइबर क्राइम विंग में इंक्वायरी रजिस्टर कर ली गई है। तहकीकात के लिए एडिशनल DG साइबर क्राइम मोहम्मद जाफर की सबराही में मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दी गई है। तहकीकाती टीम में डायरेक्टर ऑपरेशंस वक़ार चौहान, एडिशनल डायरेक्टर अयाज, असिस्टेंट डायरेक्टर इमरान हैदर भी शामिल हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि 24 अरब रुपए का मुल्जिम हमजा शहबाज लंदन फरार करवा दिया गया। 2 करोड़ रुपए की तहकीकात के लिए FIA की 5 टीमें तरतीब दी गई हैं। एक बयान में फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि शहबाज शरीफ एंड कंपनी कौम को बेवकूफ़ समझते हैं। मुहर्रम के बाद 25 मई के मुल्जिमान का एहतसाब शुरू होगा। फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी ने कहा है कि बेशरम आदमी 2 साल जेल में रखा, 4 साल तहकीकात की, धेले की करप्शन ना मिल सकी, एक भी झूठा इल्ज़ाम साबित ना हो सका। एक बयान में तलाल चौधरी का कहना था कि एहतसाब अब फॉरेन एजेंट इमरान खान और फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी का होगा। तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा असद उमर कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद से 2-3 दिन कबल उन्हें बनी गाला बुलवाया गया। वहाँ 2 लोगों ने उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान के मुतबादिल के 3 नाम पेश किए, उनमें से एक नाम असद उमर का भी था। मजीद असद उमर ने कहा कि इमरान खान के बगैर तहरीक-ए-इंसाफ क्या है। असद उमर ने मजीद कहा कि तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान के बगैर कुछ है ही नहीं। ये भी कहा कि फ्रेश मैंडेट वाली हुकूमत आर्मी चीफ तैनात करे। फ़ायदे के लिए आर्मी चीफ लगाने वालों ने पाकिस्तान की तारीख नहीं पढ़ी। आखिरी 2-3 दिन की बात है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से पहले बनी गाला से कॉल आई और उन्होंने कहा जी अर्जेंटली वापस आए। बनी गाला चला गया, वहां पे 2 साहब उन्होंने मुझे इशारा किया कि जरा पहले इधर आके हमारी बात, एक ब्रिलियंट आइडिया दिया कि ये आइडिया आया है इमरान खान के अलावा और 3 नाम पेश कर दिए जाएं, वो 3 नामों में से एक नाम हम आपका भी देंगे। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इमरान खान के बगैर तरीके साथ है क्या? प्रोफेशनल सोल्जर बेस्ट टू लीड द आर्मी, उसको लगाना चाहिए। लेकिन कॉन्ट्रोवर्सी बनेगी अगर एक इंतहाई कॉन्ट्रोवर्शियल गवर्नमेंट जो है उसको लगाएगी। फौज और उस आर्मी चीफ के लिए भी बेहतर ये है कि एक फ्रेश मैंडेट आएगी, जो भी हुकूमत हो वो अपॉइंट करे। जो भी ये समझता है वो फौज का आर्मी चीफ अगर अपॉइंट करेगा तो फिर वो उसके फायदे के अंदर होगा, तो उसने पाकिस्तान की तारीख नहीं देखी। जितने भी फौज के चीफ ने इंटरवेंशन की है या बराह रास्त या इनडायरेक्टली, वो तमाम वो आर्मी चीफ हैं जो उसी प्राइम मिनिस्टर ने लगाए थे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कहा है कि हुक्मरान जमातों ने अपने केस सामने रखकर नैब में तरमीम की है। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर ही एतबार नहीं तो इमरान इलेक्शन को कैसे मानेगा। एक बयान में शेख रशीद अहमद का कहना था कि जेलें गरीबों के लिए, अशराफिया के लिए 5 स्टार होटल हैं। मजीद कहा सियासी जमातों के दरमियान शदीद टकराव की कैफियत पैदा हो गई है। सूबे मरकज आमने सामने आ गए हैं। माइनस और प्लस का फैसला ज़मीनी खुदाओं ने नहीं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने करना है। शेख रशीद ने कहा कि गैर यकीनी सियासी माशी हालात सबके चिराग बुझा सकते हैं। अगस्त तरक्कियों, तैनातियों, तनज़्ज़ुलियों का महीना है। मौसम का हाल आपको बताएं तो मानसून हवाएं सिंध में दाखिल हो रही हैं। कल से मानसून हवाएं शिद्दत इख्तियार कर सकती हैं। सिंध और बलूचिस्तान में 13 अगस्त तक मानसून हवाओं के ज़ेरे असर हल्की और कहीं मूसलाधार बारिशों का इम्कान है।
माहीगीरों को समंदर में जाते हुए एहतियात करने की हिदायत की गई है। समंदर में 10 से 13 अगस्त के दौरान शदीद तुग़यानी रह सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाएं सिंध में मुसलसल दाखिल हो रही हैं। कल से मानसून हवाएं शिद्दत इख्तियार कर सकती हैं। 9 से 13 अगस्त के दौरान कराची समेत थरपारकर, उमरकोट, बदीन, जैकबाबाद और सिंध के दीगर मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कहीं दरमियानी और मूसलाधार बारिश हो सकती है। बलूचिस्तान के शिमाल मशरकी और जनूबी अजला में 10 अगस्त से बारिशों की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। बलूचिस्तान में बारिशों की शिद्दत में इजाफे के बायस दादू, खंबर शहदाद कोट, जामशोरों के अजला में तेज सैलाबी रेले का खदशा है। मूसलाधार बारिशों के बायस कराची, ठट्ठा, बदीन, हैदराबाद और दीगर शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। कराची के मौसम का अहवाल बताएं आपको। कराची गर्म और मरतूब मौसम की लपेट में है। शाम या रात में गरज चमक के साथ मुतदिल शिद्दत की बारिश का इम्कान भी है। जबकि 9 अगस्त की शाम या रात से कराची समेत सिंध में तेज बारिशों का सिलसिला शुरू हो सकता है। मजीद तफसील जानते हैं उनीबा ज़मीन शाह की रिपोर्ट में। कराची में इस वक्त मौसम गर्म और मरतूब है, मतलब जुज़वी अबर आलूद है, धूप निकली हुई है, जबकि जुनूब मगरिब से हल्की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी कराची में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। शाम या रात में बादल बरस सकते हैं। ज़्यादातर इम्कान यही है कि मुतदिल शिद्दत की बारिश होगी, लेकिन चंद मकामात पर जैसे हमने देखा कि कल भी तेज़ बारिश हुई, तो आज भी यही इम्कान है। जबकि माहिरीन मौसमियात ये भी बताते हैं कि दोपहर 1 से रात 9 बजे के दौरान कराची से दूर गरज चमक के बादल बन सकते हैं और ज़्यादातर मुतदिल शिद्दत की बारिश रहेगी। जबकि महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि एक और सिस्टम भी सिंध पर असरअंदाज होगा, जिसके ज़ेर असर 9 अगस्त की शाम या रात से कराची में बारिश का इम्कान रहेगा। इस दौरान तेज़ बारिश भी हो सकती है। इस स्पेल के ज़ेर असर 13 अगस्त तक कराची में वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान रहेगा, जबकि 12 और 13 अगस्त को बारिश की शिद्दत ज़ायद हो सकती है। महकमा मौसमियात ने अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा जाहिर किया है। ये भी बताया गया है कि 10 अगस्त से 13 अगस्त के दौरान समंदर में भी तुग़यानी रहेगी और माहीगीरों को हिदायत की गई है कि वो गहरे समंदर में जाने से एहतियात करें। जी, बहुत शुक्रिया अनीबा तफसीलात के लिए। और इस्लामाबाद का हाल कुछ यूँ कि कल रात होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। इस्लामाबाद में मजीद बारिशों की पेशगोई भी की गई है। इससे मुताल्लिक क्या तफसीलात हैं, आमना आमिर से जानते हैं। जी आमना। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में मौसम की बात करूं तो इस्लामाबाद में इस वक्त मौसम अबरा आलूद है और मानसून बारिशों का जो सिलसिला गुज़िश्ता हफ्ते शुरू हुआ था। गुज़िश्ता रात भी जो है काफ़ी बारिश हुई है इस्लामाबाद में, जिसके बाद गुज़िश्ता 2 दिन से जो काफ़ी शदीद गर्मी थी उसमें कमी आई है। गो कि इस वक्त जो है हवा में नमी ज़्यादा होने के बाद हब्स बढ़ गया है। और इस्लामाबाद में जो महकमा मौसमियात की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया था कि 8 से 10 अगस्त के दरमियान जो है बारिशें जो होंगी वक्फे वक्फे से होंगी। उसके अलावा 10 से 12 अगस्त के दरमियान बारिशों की शिद्दत में तेजी आएगी। मौसम अबरा आलूद है। आज भी जो महकमा मौसमियात की तरफ से जो बारिश की पेशनगोई की गई है। जी, बलूचिस्तान के कई सैलाब मुतासरा इलाकों में अब तक इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू नहीं हो सकी हैं। डेरा मुराद जमाली के मुतासरा इलाकों में रास्ते न होने से मुतासरीन अपने गाँव में महसूर होकर रह गए हैं और आवारान को कराची से मिलाने वाली मुतासरा अहम कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबे में कल से चौथा स्पेल दाखिल होगा। कल से चौथा स्पेल दाखिल होगा। ये शिमाल मशरकी और जनूब वस्ती अजला में मूसलाधार बारिशों का सबब बन सकता है। बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम नहीं हुई हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबे में कल से चौथा स्पेल दाखिल होने को तैयार है। बुध से आवारान, लसबेला, मकरार में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की गई है। कोट पिलियानी में इंतज़ामिया की जानिब से अब तक इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू ना हो सकी। मुतासरीन कहते हैं कि मुतासरा इलाकों में रास्ते ना होने से सैलाब मुतासरीन अपने गाँव में महसूर होकर रह गए हैं। सूबे का पसमानदा तरीन ज़िला आवारान भी शदीद मुतासर हुआ है। रेलों से बड़ी तादाद में मकानात तबाह हुए हैं। आवारान को कराची से मिलाने वाली मुतासरा अहम कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई है। खुशदार में हालिया बारिशों से कपास, धनिया, मिर्चें, टमाटर की फसलें खराब हो गई हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल आपको बता रहे हैं, जिसके कई अजला सैलाब से मुतासर हैं और यहाँ पर अभी तक इमदाद भी नहीं पहुँच सकी है। डेरा मुराद जमाली से मुतालिक बताया जाता है कि इसके मुतासरा इलाकों में रास्ते ना होने से मुतासरीन अपने गाँव में महसूर होकर रह गए हैं। आवारान को कराची से मिलाने वाली मुतासरा अहम कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई है।
और अपडेट ये भी है कि नौशहरा में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 33% से ज़ायद, स्वाबी में 30%, पेशावर में 10.43, इस्लामाबाद में 9%, लाहौर में 8% और कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1% से ज़ायद रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 3.23% रही। गुज़श्ता रोज़ 800 कुछ केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें बताया जा रहा है कि 628 अफराद में कोरोना की तशख़ीस हुई और 3 अफराद का इंतकाल हो गया है। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में कोरोना के 19,451 टेस्ट किए गए। 628 अफराद में कोरोना की तशख़ीस हुई। मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज कोरोना के 163 मरीज़ों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। NCOC के मुताबिक मुजफ्फराबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10.64% रिकॉर्ड की गई। मर्दान में 9.27% रिकॉर्ड की गई। सरगोदा में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 7.89% रिकॉर्ड और फैसलाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4.68% रही। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने अरशद नदीम के लिए 50 लाख रुपए का इनाम का ऐलान किया है। इनाम का ऐलान स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत किया गया। DG स्पोर्ट्स बोर्ड ने कहा है कि अरशद नदीम को जनूबी अफ्रीका में ट्रेनिंग दिलवाने का फ़ायदा हुआ। तमाम मेडल्स जीतने वालों को वज़ीर आज़म हाउस ले जाया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अरशद नदीम की कामयाबी पर खुश, कहा हमें आपकी रिकॉर्ड थ्रो और गोल्ड मेडल पर फख्र है। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से डिपार्टमेंट से स्पोर्ट्स ख़त्म करने के फैसले को तब्दील करने की दरख्वास्त करते रहे हैं। अरशद नदीम का कहना था कि डिपार्टमेंट्स में स्पोर्ट्स ख़त्म करने से पाकिस्तान में स्पोर्ट्स ख़त्म हो जाएगी। ये भी कहा कि खिलाड़ी को नौकरी मिलती है तो वो अपनी गेम आगे बढ़ाने का सोचता है। मैंने जब अपना स्पोर्ट्स का आगाज़ किया था तो मेरे ज़हन में यही चल रहा था कि मैंने पहले जॉब को लेना है। मुझे जॉब मिलेगी तो इंशाल्लाह उसके बाद मैंने जो भी कंपटीशन खेलने हैं उस पर मैंने फोकस करना है। तो जैसे मैंने वापडा ज्वाइन की तो मेरा फिर एक गोल बना कि मैंने आगे कैसे बढ़ना है। अभी आपको बताएं, पाकिस्तान को 4 अरब डॉलर्स जल्द मिल जाएंगे। सऊदी अरब, अमारात और कतर से मिलने वाले फंड से ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा होगा। 4 अरब डॉलर्स के मालियाती खसारे पर भी जल्द काबू पा लेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर मुर्तज़ा सईद ने कहा है कि 11 से 12 माह महंगाई रहेगी। ये भी कहा कि शहरियों को मुश्किल वक्त का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव अगले 2 माह में ख़त्म हो जाए। रुपए की कदर को मुस्तहकम करने के लिए मुतहरिक रहेंगे। जंग और द न्यूज़ में शाये होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद ने कहा कि 4 अरब डॉलर्स के मालियाती खसारे पर भी जल्द काबू पा लेंगे। पाकिस्तान जल्द ही IMF की शर्त के तहत दोस्त ममालिक की मदद से 4 अरब डॉलर्स की बैरूनी फाइनेंसिंग को पूरा करेगा ताकि गिरते हुए गैर मुल्की करेंसी के ज़खायर को बढ़ाया जा सके। उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ किया कि महंगाई अगले 11 से 12 महीनों तक बुलंद हद में बरकरार रहेगी।